और वहीं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने भी जनता टीवी के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, नव संकल्प शिविर का समापन हुआ, क्या आउटकम समझ रहे हैं, कितना मजबूती कांग्रेस को आने वाले समय में मिलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है नव जो ये चिंतन शिविर था, संकल्प चिंतन शिविर था, उससे बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उसमें जो खास तौर से जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको कहा है कि उनको हम पूर्ण रूप से जो मेन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम एडजस्ट करेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना का, उसके बारे में पार्टी का क्लियर स्टैंड हो गया है, क्योंकि मैं उस कमेटी में था और क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग का जो है अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसमें हमने साफ तौर से पार्टी का स्टैंड हो गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और भाजपा जो 2011 का जो जातीय जनगणना हुई है उसकी घोषणा भी सरकार को करनी चाहिए। तो ये मेरा कहना है। और दूसरा ये है कि इस चिंतन शिविर के अंदर जो है राहुल जी ने ये जो अपना आज बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो भाजपा है वो जितनी भी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर रही है। उनको नष्ट करने का मतलब ये है कि वो भारत की जो बड़ी बड़ी लोकतंत्र है उसकी हत्या कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा के लिए हमने खड़ा होना है। लेकिन सर कुछ फॉर्मूल उनके साथ इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़के और कहते हैं कि हम हर प्रकार से, तो उसमें हमने 2 अक्टूबर से एक पदयात्रा का भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से पदयात्रा का भी उन्होंने आज घोषणा करी है, जिसमें हम लोग सरकार की विफलता हैं उन सबको जो है उजागर करेंगे। सर, कुछ फॉर्मूले दिए गए, एक व्यक्ति एक पद, एक परिवार एक टिकट, किस तरीके से देख रहे हैं कि इनसे कितना बदलाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है? उस पर ये उन्होंने कहा है कि कोई पैराशूट बन के ना आए, जिसका कम से कम 5 साल तक का अगर संगठन के प्रति अगर वो उसमें उन्होंने एक क्लॉज दिया है कि जो 5 साल से ऊपर जो संगठन में काम कर रहे हैं उनको तो हम विचार करेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कोई सोचे कि मैं अपने बेटे को आज ही मैं टिकट दे दूं, जब तक वो पार्टी गतिविधियों में 5 साल तक, चाहे वो एनएसयूआई में हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस में हो, चाहे वो पार्टी की गतिविधियों में है, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको हम जगह देंगे टिकट की। लेकिन इससे जो है एक बात होगी कि जो भी अपने बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं, पहले उनको इंतजार करना पड़ेगा, पार्टी संगठन के लिए काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो टिकट के हकदार होंगे। भारत जोड़ो नया नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया। हाँ। क्या लग रहा है कि आप भारत जोड़ने से आज ये जो नारा है उससे कांग्रेस भी जुड़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अब मजबूत होते हुए जो है नजर आएगी 2024 के लिए? नहीं, जिस तरीके से भाजपा जो है वो इनकी जो नीतियां हैं वो है दंगा करवाने की, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से ध्यान हटाकर कभी यात्रा के नाम के ऊपर, कभी रामनवमी की यात्रा के नाम पे जो दंगे कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने इन सांप्रदायिक जो ताकतें हैं इनसे इनको हमने इनकी मकसद केवल सत्ता है। इनका मकसद कोई हिंदू नहीं है, हिंदुत्व से नहीं है। इनका मकसद ये है कि हम किस प्रकार से हम सत्ता को हथियाएं, क्योंकि इन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। जनता आज जो है सड़कों पे है, तो ये बातें आज कही गई हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैप्टन अजय यादव जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे उदयपुर में हो रहे नव चिंतन शिविर को लेकर। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।